दोस्तों, अगर आप ट्रेडिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हो तो मार्केट के अंदर आपको ये पता होना ज़रूरी है कि मार्केट में इस टाइप से कैंडल बनने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और कुछ इस टाइप से कैंडल बनने के बाद मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आता है। दोस्तों, एक बार आप ही सोचिए, अगर आप इन कैंडल स्टिक पैटर्न को सीख लेते हो तो इनका यूज़ कर आप मार्केट के अंदर कितना अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 6 कैंडल स्टिक पैटर्न शेयर करने वाला हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिन्हें सीखकर आप एक अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। तो बिना देरी करे इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपने पहले पैटर्न के बारे में, जिसका नाम है बुलिश हरामी पैटर्न। ये दो कैंडल से मिलकर बनता है। नंबर 1 जो कैंडल होती है वो एक रेड कलर की कैंडल होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है, और दूसरे नंबर की जो कैंडल होती है वो एक ग्रीन कलर की कैंडल होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। दोस्तों, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक बुलिश कैंडल है, यानी ये मार्केट के अंदर जब भी बनता है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट ऊपर की तरफ जाता है। अब इसे बुलिश हरामी क्यों कहा जाता है? दोस्तों, ये जो हरामी वर्ड है ये एक जैपनीज वर्ड है, ये हमारे इंडिया वाला हरामी नहीं है। दोस्तों, हरामी का जो मतलब होता है वो होता है एक प्रेग्नेंट लेडी। अब इस पैटर्न को हरामी क्यों कहा जाता है इसके बारे में आगे बात करेंगे। पहले बात करते हैं 3 ऐसी कंडीशन की जिससे आप पता लगाओगे कि ये बुलिश हरामी पैटर्न है या नहीं। तो चलिए अब बात करते हैं अपनी फर्स्ट कंडीशन के बारे में। तो वो है स्टॉक डाउन ट्रेड में होना चाहिए, यानी शेयर की प्राइस गिर रही होनी चाहिए, तभी मार्केट में इसे एक वैलिड बुलिश हरामी पैटर्न माना जाता है। और एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट में जितनी भी बुलिश कैंडल होती है वो सारी मार्केट के अंदर हमेशा डाउन ट्रेड के दौरान ही बनती तो है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपनी दूसरी कंडीशन के बारे में। दोस्तों, मार्केट में जब भी बुलिश हरामी पैटर्न बनता है तो फर्स्ट नंबर की एक रेड कलर की कैंडल बननी चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है, और उसके बाद एक सेकंड ग्रीन कलर की कैंडल बननी चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, तभी मार्केट में उसे एक वैलिड बुलिश हरामी पैटर्न माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपनी तीसरी कंडीशन के बारे में। दोस्तों, मार्केट के अंदर जब भी बुलिश हरामी पैटर्न बनता है तो फर्स्ट नंबर की कैंडल हमेशा अपनी सेकंड कैंडल को अपने अंदर ही कवर करनी चाहिए, और सेकंड नंबर की जो कैंडल होती है उसकी मार्केट में ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस हमेशा फर्स्ट कैंडल का अंदर होनी चाहिए, तभी मार्केट में उसे एक वैलिड बुलिश हरामी पैटर्न माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, मान लीजिए कि मार्केट के अंदर ये तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही है और एक बुलिश हरामी पैटर्न बन रहा है, यानी अब ट्रेंड चेंज होने वाला है। अभी तक तो शेयर की प्राइस गिर रही थी, अब शेयर की प्राइस बढ़ सकती है। तो अब आप मार्केट के अंदर एंट्री कहाँ लोगे? तो दोस्तों, मार्केट के अंदर जो आपकी एंट्री होगी ना, वो बुलिश हरामी के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है, जो उसके हाइक को ब्रेक कर रही है ना, वहां पर आपको मार्केट में एंट्री लेनी है। और मार्केट के अंदर जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो बुलिश हरामी की जो फर्स्ट कैंडल है उसकी लोअर विक के नीचे आपको मार्केट में स्टॉप लॉस लगाना है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि इस कैंडल को बुलिश हरामी क्यों कहा जाता है। दोस्तों, हरामी एक जैपनीज वर्ड है जिसका मतलब होता है एक प्रेग्नेंट लेडी, क्योंकि ये पैटर्न मार्केट में उसी तरीके से बन रहा है। मार्केट में जो इस पैटर्न की फर्स्ट कैंडल होती है उसे मदर कैंडल कहा जाता है, और सेकंड नंबर की जो छोटी सी ग्रीन कलर की कैंडल होती है उसे बेबी कैंडल कहा जाता है, जिसकी वजह से इसे बुलिश हरामी कैंडल कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपने सेकंड कैंडल के बारे में जिसका नाम है बेरिश हरामी। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कैंडल है, ये दो कैंडल से मिलकर बनता है। नंबर 1 कैंडल जो होती है वो एक ग्रीन कलर की कैंडल होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है, और सेकंड नंबर की एक रेड कलर की कैंडल होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है। दोस्तों, इस पैटर्न के नाम से पता चल रहा है कि ये एक बेरिश कैंडल है, यानी ये जब भी मार्केट के अंदर बनता है तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि मार्केट नीचे आता है। चलिए अब बात करते हैं 3 ऐसी कंडीशन की जिससे आप पता लगाओगे कि ये बेरिश पैटर्न है या नहीं। तो चलिए बात करते हैं अपनी फर्स्ट कंडीशन के बारे में। स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए, यानी शेयर की प्राइस बढ़ रही होनी चाहिए, तभी मार्केट में से एक वैलिड बेरिश हरामी पैटर्न माना जाता है। और दोस्तों, एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट में जितनी भी बेरिश कैंडल होती है वो सारी अप ट्रेंड के दौरान ही बनती है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपनी दूसरी कंडीशन के बारे में। दोस्तों, मार्केट में जब भी बेरिश हरामी पैटर्न बनता है तो फर्स्ट नंबर की एक ग्रीन कलर की कैंडल बननी चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। फिर उसके बाद जो सेकंड कैंडल बनती है वो एक रेड कलर की कैंडल बननी चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा छोटी होती है, तभी मार्केट में उसे एक वैलिड बेरिश हरामी पैटर्न माना जाता है। चलिए अब बात करते हैं अपनी तीसरी कंडीशन के बारे में। दोस्तों, मार्केट के अंदर जब भी बेरिश हरामी पैटर्न बनता है तो उसकी जो फर्स्ट कैंडल होती है वो हमेशा अपनी सेकंड कैंडल को अपने अंदर कवर करनी चाहिए, और जो सेकंड नंबर की कैंडल मार्केट में होती है उसकी जो मार्केट में ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस होती है वो हमेशा फर्स्ट कैंडल के अंदर होनी चाहिए, तभी मार्केट के अंदर उसे एक वैलिड बेरिश हरामी पैटर्न माना जाता है। चलिए दोस्तों, मान लीजिए कि मार्केट के अंदर ये तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही है और एक बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, यानी अब ट्रेंड चेंज होने वाला है। अभी तक तो शेयर की प्राइस बढ़ रही थी, अब शेयर की प्राइस गिर सकती है। तो अब आप मार्केट के अंदर एंट्री कहाँ लोगे? तो दोस्तों, मार्केट के अंदर जो आपकी एंट्री होगी ना, वो बेरिश हरामी के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है जो उसके लो को ब्रेक कर रही है वहां पर आपको मार्केट में एंट्री लेनी है। और मार्केट के अंदर जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो बेरिश हरामी की जो फर्स्ट ग्रीन कलर की कैंडल है उसकी अपर विक के ऊपर मार्केट में आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और जब भी आप मार्केट में एंट्री ले तो स्टॉप लॉस लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपने तीसरे नंबर की कैंडल के बारे में जिसका नाम है प्रेसिंग लाइन पैटर्न। प्रेसिंग लाइन पैटर्न भी दो कैंडल से मिलकर
बनता है। नंबर 1 कैंडल एक रेड कलर की कैंडल होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है, और सेकंड नंबर की कैंडल एक ग्रीन कलर की कैंडल होती है। दोस्तों मार्केट में जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है वो रेड कलर के नीचे की तरफ से मार्केट में ओपन होती है और ऊपर की तरफ जाकर रेड कलर के 50% हिस्से में मार्केट में क्लोज हो जाती है। दोस्तों मैं आपको 3 ऐसी कंडीशन बताने वाला हूँ जिससे आप पता लगाओगे कि प्रेसिंग लाइन पैटर्न है या नहीं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने फर्स्ट कंडीशन के बारे में। स्टॉक डाउन ट्रेड में होना चाहिए, यानी शेयर की प्राइस गिर रही होनी चाहिए, तभी मार्केट में से एक वैलिड प्रेसिंग लाइन पैटर्न माना जाता है। और मैंने वीडियो की शुरुआत में भी आपको बताया था कि मार्केट में जितनी भी बुलिश कैंडल होती है वो हमेशा डाउन ट्रेड के दौरान ही बनती है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने दूसरे नंबर की कंडीशन के बारे में। दोस्तों मार्केट के अंदर जब भी प्रेसिंग लाइन पैटर्न बनता है तो फर्स्ट नंबर पर एक रेड कलर की कैंडल बननी चाहिए और सेकंड नंबर पर एक ग्रीन कलर की कैंडल बननी चाहिए, तभी मार्केट में उसे एक वैलिड प्रेसिंग लाइन पैटर्न माना जाता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अपने तीसरे नंबर की कंडीशन के बारे में। दोस्तों मार्केट में जब भी प्रेसिंग लाइन पैटर्न बनता है तो फर्स्ट नंबर पर जो रेड कलर की कैंडल बन रही है, उसके बाद जो सेकंड पे नंबर पे ग्रीन कलर की कैंडल बनती है वो हमेशा रेड कलर के कैंडल के नीचे की तरफ से ओपन होनी चाहिए और रेड कलर के कैंडल के हाफ में यानी 50% हिस्से में मार्केट में क्लोज हो जानी चाहिए, तभी मार्केट में उसे एक वैलिड प्रेसिंग लाइन पैटर्न माना जाता है। तो चलिए दोस्तों मान लीजिए कि मार्केट के अंदर ये तीनों कंडीशन अप्लाई हो रही है और प्रेसिंग लाइन पैटर्न बन रहा है, यानी अब ट्रेंड चेंज होने वाला है। अभी तक तो शेयर की प्राइस गिर रही थी, अब शेयर की प्राइस बढ़ सकती है, तो अब मार्केट के अंदर आप एंट्री कहाँ लोगे? तो दोस्तों मार्केट के अंदर जो आपकी एंट्री होगी ना, वो प्रेसिंग लाइन पैटर्न के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बन रही है जो उसके हाई को ब्रेक कर रही है ना, वहाँ पर आपको मार्केट में एंट्री लेनी है। और मार्केट के अंदर जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो प्रेसिंग लाइन पैटर्न की जो सेकंड ग्रीन कलर की कैंडल है उसकी लोअर वीक के नीचे आपको मार्केट के अंदर स्टॉप लॉस लगाना है।